चैप्टर 8 भूचुंबकत्व। पृथ्वी एक प्रबल चुंबक की भांति कार्य करता है। पृथ्वी के इस गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रमाण है। पहला प्रमाण आपका है, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का एक निश्चित दिशा में ठहरना। दूसरा, नर्म लोहे की कील को पृथ्वी में गाड़ देने से चुंबकत्व का आ जाना। तीसरा आपका आता है, चुंबकीय बल रेखाएं खींचते समय उदासीन बिंदुओं पर मिलना। भूचुंबकत्व के अवयव: दिक्पात कोण, नति या नमन कोण, ऊर्ध्वघटक एवं क्षैतिज। चुंबकन प्रेरण, चुंबकन तीव्रता, चुंबकनशीलता, सापेक्ष चुंबकीयशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान है। अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का एक निश्चित दिशा में ठहरना। जब किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, चुंबकीय सुई का यह सिरा पृथ्वी के उत्तरी दिशा में और चुंबक का यह सिरा पृथ्वी के दक्षिणी दिशा में ठहरता है। जैसे कि पृथ्वी की उत्तरी दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के भांति पृथ्वी की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इससे यह सिद्ध हो गया है कि पृथ्वी एक प्रबल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नर्म लोहे की कील को पृथ्वी में गाड़ देने से उसमें चुंबकत्व का आ जाना। जब लोहे की किसी कील को पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में करके क्षैतिज गाड़ देने से कील में चुंबकत्व का आ जाना गुण आ जाता है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबकीय बल रेखाओं खींचते समय उदासीन बिंदुओं का मिलना। किसी चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं खींचते समय चुंबक के अक्ष और निरक्ष पर उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि पृथ्वी आपका एक चुंबकीय गुण रखता है। दिक्पात कोण, पृथ्वी के भौगोलिक दिशा के लंबवत स्थित ऊर्ध्वातल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं तथा पृथ्वी के चुंबकीय दिशा को लंबवत स्थित ऊर्ध्वातल चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नति या नमन कोण ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी के किसी स्थान पर उसका क्षैतिज तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। आपको नोट पॉइंट में एक बात लिखनी है, पृथ्वी के अक्ष पर नति या नमन कोण का मान 90 होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में भूमध्य यानी कि भू के मध्य में रेखा पर नति या नमन कोण का मान 0 होता है। पृथ्वी का क्षैतिज एवं ऊर्ध्व घटक, माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के साथ क्षैतिज तल थीटा कोण बना रहे हैं, जिस कारण इसके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के घटक BE cos थीटा, क्षैतिज घटक BE sin थीटा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। क्षैतिज घटक, पृथ्वी का क्षैतिज घटक H इक्वल BE cos थीटा तथा पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक V इक्वल टू BE sin थीटा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से H स्क्वायर V स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू BE sin स्क्वायर थीटा। H स्क्वायर V स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। H स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं, चुंबकन प्रेरण, किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर या न्यूटन हाइपन मीटर होता है। चुंबकीय प्रेरण होता है। चुंबकन तीव्रता, किसी पदार्थ के एकांक आयतन को परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे अच्छा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। चुंबकीयशीलता, किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। म्यू इक्वल टू H अपॉन V, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सापेक्ष चुंबकीयशीलता, रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। किसी पदार्थ के चुंबकीयशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकीयशीलता कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू B अपॉन H होता है, B नॉट इसको भी